नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक खबर है फ्रांस से। फ्रांस में क्या हो रहा है, ठीक वैसा जैसा कि नेपाल में होता हुआ नजर आया। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों ने केपी शर्मा ओली सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। यही चीजें अब फ्रांस में देखने को मिल रहा है। दरअसल फ्रांस में भी लाखों हजारों लोग जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत कुछ प्रयास नहीं किए हैं और इस वजह से उन्हें राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यहां पर एक बात कही जा रही है कि क्या राष्ट्रपति मैक्रों यहां रेजिग्नेशन देने वाले हैं, और यदि ऐसा होता है तो फ्रांस की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ना सिर्फ फ्रांस की राजनीति में, बल्कि फ्रांस वो देश है, यदि वहां की राजनीति में उठापटक होता है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। यानी कि जो एशिया में अगर आप देखेंगे ना, जिस तरह से विभिन्न जगहों पर सरकारें आ जा रही है, वही शुरू हो जाएगा कहां पे, यूरोप में। तो क्या क्या चीजें हैं जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, राजधानी पेरिस में अगर देखेंगे तो आगजनी की समस्याएं हो रही है। लोग जो है लगातार पुलिस वाले से भिड़ रहे हैं, पुलिस जो है टकराव करते हुए नजर आ रही है और लोगों का गुस्सा जो है साफ तौर पर यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरे फ्रांस की कहानी हो चुका है। देखिए, फ्रांस कहने का मतलब, मैंने कहा ना कि ये यूरोप का एक ऐसा देश है जिसका प्रभाव हमेशा ही दूसरे देशों पर पड़ता रहा है। अब मुख्य मुद्दा क्या है, लोगों के बीच हिंसा भड़की क्यों है, क्या ऐसा कहना है। देखिए, मैक्रो सरकार पर एक आरोप है कि एक भी ऐसा काम ये नहीं कर पाई है ये गवर्नमेंट जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। लोगों का आरोप है कि ये सिर्फ सत्ता में बने हुए हैं और वित्तीय प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। काफी खराब वित्तीय प्रबंधन है, जिस वजह से लोगों की, आम लोगों का जीवन अगर देखेंगे, डेली लाइफ स्टाइल, वो बहुत जटिल होता जा रहा है। और फ्रांस के इस प्रदर्शन की शुरुआत कहां से होती है, सोशल मीडिया से। ठीक है, देखिए, सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग के आह्वान से हुई है। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से पेरिस में हिंसा भड़का है। आपने नेपाल की कहानी देखा होगा, नेपाल में जेनजी जनरेशन ने ही सत्ता से उखाड़ के फेंका है सोशल मीडिया पर बैन होने की वजह से। तो ये सोशल मीडिया को, जो एक समय कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया की राजनीतिक स्थिति डबाडोल हो सकती है, वो चीजें अब दुनिया भर में दिखने लग गया है। फ्रांस में जो कहा जा रहा है कि किस तरह से अशांति की स्थिति बना हुआ है, उसमें देखेंगे तो फ्रांस राष्ट्रपति और वहां जो है प्रधानमंत्री के लिए अपने नए उम्मीदवार की घोषणा करने की बात किया गया। उसके बाद ही पूरे देश में दंगे और अशांति फैल गया है। मैक्रो पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पेरिस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और फ्रांकोइस बायरो के पद से हटने के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने अपनी करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और इसके बाद ही ज्यादा इशू जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। 200 लोग गिरफ्तार हुए। अभी तक ये बातें कही जा रही है कि जिस तरह से सब कुछ रोको, यानी कि ब्लॉकस्टाउन की बात किया गया और उसके बाद जो है आंदोलन पेरिस की सड़कों पर भड़का है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दी, बसों में भी आग लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जो जानकारी दिया है फ्रांस का, उसके अकॉर्डिंग अभी तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से रेलवे और बिजली लाइन को भी वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। फ्रांस में अब 80,000 सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, यानी कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। गृह मंत्री वहां के ब्रूनो रिटेलो हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, विरोध प्रदर्शन की हम निंदा करते हैं और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो विरोध का माहौल, विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे फ्रांस में इस बात को देखते हुए 80,000 सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा पूरे फ्रांस में। अब यह कहानी पेरिस तक सीमित नहीं रह गया है। कुल मिलाकर के जो एक जगह पेरिस था, पेरिस से मामला अब पूरे फ्रांस तक जा चुका है और स्थिति ये नजर आ रहा है कि इसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें से देखा जाए तो केवल पेरिस में 6,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यानी कि स्थिति अब बेहद देखेंगे यहां खराब है। कहा जा रहा है कि फ्रांस के हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो अब देखिए, ये स्थिति देखिए सुरक्षा बल की किस तरह से स्थिति बना हुआ, और ये पूरे फ्रांस का भी है। तो एक तरह से देखेंगे इमरजेंसी जैसे कंडीशन फ्रांस में यहां पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्रो पर इस्तीफा का दबाव बनता जा रहा है। साल 2022 में दोबारा चुने जाने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो पर इस्तीफा देने का भारी दबाव है। बुधवार के विरोध प्रदर्शन में भी इसी तरह की मांग
की गूंज रही। पिछले 3 वर्षों में फ्रांस में कई विरोध प्रदर्शन हुए जिनमें राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की गई है। 2022 में जब दोबारा चुन के आए थे ना, तब से ही ये चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आंदोलन निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। साल 2023 में 17 वर्षीय नाहेल मिर्जौक की 2 पुलिस अधिकारियों के साथ मुठभेड़ होता है और इस मुठभेड़ में नाहेल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी आपने देखा होगा फ्रांस में देशव्यापी अशांति और दंगा हुआ था। इसके अलावा पेंशन में सुधारों को लेकर के भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ था। साल 2024 में आपको ध्यान होगा फ्रांसीसी ने किसान को लेकर के हड़ताल किया था, जिसमें कम खाद कीमत को लेकर के बात की गई थी, डीजल के लिए राज्य सब्सिडी में प्रस्ताव कटौती को लेकर के, और खासकर के यूरोपीय संघ और जो है मर्कोशुल के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो था, इसके विरोध में भी प्रदर्शन हुआ था। तो लगातार आप देखेंगे ना, तो मैक्रो को लगातार दबाव झेलना पड़ा है। और 2025 में जब आप आए हैं तो 2025 में यहां पर देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोग ये मन बना करके हैं कि अब ये फाइनल है, यहां से राष्ट्रपति मैक्रो को आगे हम नहीं ले जाने देंगे उनका कार्यकाल। और निश्चित तौर पर उन पर जो आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि वो सत्ता के भूखे हैं, गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसीलिए किसी भी हालत में अब उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ेगा। देखिए, यदि ऐसा होता है तो जिस तरह से लगातार एशिया में राजनीति बदल रही है ना, जिस तरह से हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, अभी नेपाल में देख रहे हैं, म्यांमार में देखा, ये चीजें अब आपको यूरोप में होता हुआ दिखेगा। और फ्रांस के बाद यूरोप के कई देशों में ये स्थिति खराब होने वाली है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।